नमस्कार। नमस्कार साथियों। अपना जो है कि इलास्टिसिटी का टॉपिक चल रहा था। आज का अपना उसका 5वां क्लास है। आज की क्लास में हम जो कि अपने पास में जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और आज की क्लास में इस चैप्टर को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, पिछली क्लासों तक अपने पास में इसके 30 क्वेश्चन हो गए। आज 31वां क्वेश्चन इसका स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि किसी एक समान घन पर आयतन प्रतिबल आरोपित करने पर इसकी प्रत्येक भुजा 1% घट जाती है तो आयतन विकृति ज्ञात कीजिए। सही है, आयतन विकृति ज्ञात करनी है। घन पर एक समान आयतन प्रतिबल आरोपित करने पर इसकी जो प्रत्येक भुजा है उसमें 1% की क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो इसके लिए अपने को आयतन विकृति याद करनी है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, आयतन विकृति के लिए फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, आयतन अपने पास में होता है v, घन का आयतन v बराबर अपने पास में क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा अपने पास में a मान लेते हैं। तो इसमें अपने को याद करना है आयतन विकृति। आयतन विकृति अपने पास में क्या होगी, ये अपने पास में होगी डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू अपने पास में कितना होगा, यहाँ से डेल्टा v ज्ञात करो। डेल्टा v कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 3 डेल्टा a अपॉन a। ये होगा अपने पास में डेल्टा a अपॉन a। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू 3 डेल्टा a अपॉन a। इसकी भुजा में चेंज कितना आ रहा है, 1% घट रही है। डेल्टा a अपॉन a का वैल्यू कितना है, 1%। ये अपने पास में है 1%। तो यहाँ से डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू 3%। सही है, आयतन विकृति कितनी होगी, 3% होगी। 3% को कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन v। परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए इसको 100 का भाग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू 0.03। 0.03 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है 0.03, ये ऑप्शन नंबर 4 में है। सही है, प्रत्येक भुजा है, भुजा a क्यूब है, प्रत्येक भुजा 1% घट रही है। तो डेल्टा v अपॉन v कितना हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा। डेल्टा a अपॉन a, डेल्टा a अपॉन a का वैल्यू कितना है, 1%। ये कितना हो गया, 3%। 3% का चिन्ह हटाने के लिए कितना हो जाएगा, ये 0.03, जो ऑप्शन नंबर 4 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 32 है। इसमें अपने को दिया गया है किसी गैस का वायुमंडलीय दाब पर समतापीय आयतन प्रत्यास्थ गुणांक क्या होगा। सही है, अपने पास में आयतन प्रत्यास्थ गुणांक 2 प्रकार का होता है, समतापीय आयतन प्रत्यास्थ गुणांक और रुद्रोक्षम प्रत्यास्थ गुणांक। ये समतापीय आयतन प्रत्यास्थ गुणांक की बात कर रहा है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, समतापीय आयतन प्रत्यास्थ गुणांक ये अपने पास में होता है ई थीटा, ये बराबर होता है प्रेशर की। समतापीय आयतन प्रत्यास्थ गुणांक इसको लिखते हैं अपन ई थीटा से, ये इक्वल किसके होता है, प्रेशर के होता है। तो ये क्या पूछ रहा है, समतापीय आयतन प्रत्यास्थ गुणांक पूछ रहा है। ई थीटा ये किसके बराबर होगा, प्रेशर के बराबर होगा। और वायुमंडलीय दाब कितना होता है, वायुमंडलीय दाब होता है 1.013 गुणा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अपने पास में होता है एक वायुमंडलीय दाब। तो जो समतापीय आयतन प्रत्यास्थ गुणांक होगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर यानी कि एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो यहाँ से अपने पास में जो ई थीटा होगा वो बराबर होगा 1.13 गुणा 10⁻⁻⁵। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। तो ऑप्शन 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इसमें अपने पास में जो समतापीय आयतन प्रत्यास्थ गुणांक होता है ई थीटा वो प्रेशर के इक्वल होता है। और प्रेशर अपने को क्या दे रखा है, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब अपने पास में ये होता है। ये कौन से ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है इनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आप इन दोनों को अपने कॉपी में नोट करो। फिर जो अपने पास में आगे के क्वेश्चन हैं उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 33। इसमें अपने को दिया गया है किसी गैस के समतापीय प्रत्यास्थ गुणांक ई थीटा तथा रुद्रोक्षम प्रत्यास्थ गुणांक इस आई के मध्य संबंध ज्ञात करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में समतापीय प्रत्यास्थ गुणांक,
समतापीय प्रत्यास्थता गुणांक, समतापीय प्रत्यास्थता गुणांक, ये अपने पास में होता है ई थीटा, ये बराबर होता है पी प्रेशर के। सही है। इसके अलावा अपने पास में रुद्रोक्षम प्रत्यास्थता गुणांक, रुद्रोक्षम प्रत्यास्थता गुणांक, ये अपने पास में होता है ई साइन, ये बराबर होता है गामा प्रेशर के, गामा और प्रेशर के मल्टीपल के बराबर होता है। क्या होता है? रुद्रोक्षम प्रत्यास्थता गुणांक। इन दोनों में अपने को क्या करना है? रिलेशन फाइंड करना है। इसको दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दो इक्वेशन नंबर 2। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना ई साइन बराबर कितना होगा? ई साइन बराबर गामा, पी का मान कितना है? ई थीटा है क्या? समीकरण 1 से पी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से पी का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। गामा पी का मान है ई थीटा, ये अपने पास में आ जाएगा। ई थीटा समतापीय प्रत्यास्थता गुणांक, ई साइन रुद्रोक्षम प्रत्यास्थता गुणांक में संबंध आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई साइन बराबर हो जाएगा साइन ई थीटा। कौन से ऑप्शन में है ये है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 34 की। इसमें अपने को दिया गया है किसी असंपीड्य द्रव्य के लिए आयतन मापांक का मान क्या होगा? सही है। कोई असंपीड्य द्रव्य है, उसके लिए अपने पास में आयतन मापांक का मान कितना होगा? सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। कोई असंपीड्य द्रव्य है, असंपीड्य द्रव्य क्या होता है? असंपीड्यता आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम क्या होता है? संपीड्यता कहलाता है। और असंपीड्यता द्रव्य है तो असंपीड्यता द्रव्य के लिए अपने पास में सी का मान 0 होगा। सही है। संपीड्यता को अपन सी से लिखते हैं और असंपीड्य द्रव्य है तो उसके लिए सी का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अपने को आयतन मापांक पूछा है, आयतन मापांक अपने पास में कितना होगा? सी बराबर अपने पास में होता है 1/k आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। सही है। सी का मान अपने पास में कितना है? 0। सी का मान यहाँ रख दो। सी का मान 0 बराबर 1/k। के क्या है अपने पास में? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या आयतन मापांक। यहाँ से अपने को के का वैल्यू याद करना है। तो के इस तरफ जाएगा, के बराबर 0 इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा 1/0। ऐसे लिख सकते हैं इसको। के इस तरफ गया, 0 इस तरफ आया, तो यहाँ से के बराबर 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? ये इन्फिनिटी आएगा। तो अपने पास में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या आयतन मापांक का मान कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। सही है। असंपीडित द्रव्य के लिए सी का वैल्यू 0 होगा और सी बराबर अपने पास में होता है 1/k। संपीडिता जो होता है वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम होता है। सी अपने पास में यहाँ क्या है? सी बराबर है संपीड्यता, संपीड्यता, और के है बल्क मॉडुलस या आयतन गुणांक, आयतन गुणांक या आयतन मापांक। सही है। ये रिलेशन अपने पास में होगा तो के का वैल्यू आएगा इन्फिनिटी अनंत, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। दोनों क्वेश्चनों को आप नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 35। इसमें अपने को दे रखा है किसी गोलीय पिंड का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बीटा है, इस पर एक समान दाब P लगाया जाता है, तो इसकी त्रिज्या में जो भिन्नात्मक कमी होगी वो अपने को ज्ञात करनी है। सही है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दे रखा है, प्रेशर का मान दे रखा है और इसकी त्रिज्या में जो भिन्नात्मक कमी होगी वो अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन की अपन बात करें तो अपने पास में चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या चेंज होगा? वॉल्यूम V बराबर अपने पास में कितना होगा? वॉल्यूम V समानुपाती होगा अपने पास में इसकी त्रिज्या के क्यूब के। सही है। V समानुपाती होगा r³ के। गोले का आयतन V बराबर कितना होता है? 4/3 पाई r³, यानी कि V किसके प्रोपोर्शनल होगा? त्रिज्या की घात 3 के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा V/V बराबर कितना आएगा? 3 डेल्टा R/R।
ये होगा अपने पास में डेल्टा आर अपॉन आर। तो यहाँ से देखना अपने पास में डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू होगा माइनस का डेल्टा आर अपॉन आर। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बीटा अपने को दे रखा है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बीटा बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है प्रेशर P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। ये होता है अपने पास में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ से आयतन प्रत्यास्थता गुणांक तो इसका बीटा है, क्वेश्चन में प्रेशर दे रखा है, प्रेशर P है, और डेल्टा V अपॉन V ये अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 3 डेल्टा R अपॉन R। डेल्टा V का वैल्यू यहाँ से याद कर लिया, डेल्टा V अपॉन V, इसका वैल्यू उठा के रख दिया। अब अपने को त्रिज्या में जो कमी हो रही है वो ज्ञात करनी है, यानी डेल्टा आर अपॉन आर ज्ञात करना है। डेल्टा आर अपॉन आर को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर बराबर ये ऊपर प्रेशर अपॉन में 3, ये बीटा नीचे आ जाएगा। तो अपने पास में त्रिज्या में जो भिन्नात्मक कमी होगी डेल्टा आर अपॉन आर ये कितना होगा P अपॉन 3B। P अपॉन 3B कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा अपना, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। जो अपने पास में V होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से अपने पास में एरर कितना होगा, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू कितना होगा 3 आगे आएगा, ये डेल्टा आर अपॉन आर। ये अपने पास में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के लिए फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में अपने को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बीटा दे रखा है, इसका दाब ये दे रखा है, डेल्टा वी अपॉन वी का वैल्यू उठा के यहाँ से रख देंगे। यहाँ से डेल्टा आर अपॉन आर फाइंड करना है, इसको इस तरफ भेज दो, बीटा को इस तरफ भेज दो। ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 36, इसमें दे रखा है किसी पदार्थ का पॉइजन अनुपात यह माइनस का 0.50। सॉल्यूशन अपने पास में कितना होगा, पॉइजन अनुपात अपने पास में होता है सिग्मा का मान दे रखा है, ये दे रखा है माइनस का 0.50, सही है। पॉइजन अनुपात दे रखा है। यदि इसकी एक समान क्षण में अनुदैर्ध्य विकृति अपने पास में कितनी है, अनुदैर्ध्य विकृति बोले तो डेल्टा L अपॉन L, ये अपने को दे रखा है 2 × 10⁻³ ये दे रखा है। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, सही है। आयतन में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वो अपने को ज्ञात करना है। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, आयतन होता है अपने पास में डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू 1 - 2 सिग्मा और डेल्टा L अपॉन L, ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में अपने को डेल्टा L अपॉन L का वैल्यू दे रखा है, सिग्मा का वैल्यू दे रखा है, आयतन में परिवर्तन पूछा है, सही है। तो dV अपॉन वी पूछा है, dV अपॉन वी इक्वल टू कितना होगा देखना यहाँ से 1 - 2 इंटू सिग्मा का मान कितना है, यह है माइनस का 0.50, यह है सिग्मा का मान। और डेल्टा L अपॉन L ये कितना है, यह है 2 × 10⁻³ यह है अपने पास में। देखना यहाँ से कितना हो जाएगा, dV अपॉन वी इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस इसको 2 से गुणा कर दो, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे हो जाएगा 100 से 100 कटेगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुणा 2 × 10⁻³ तो यहाँ से dV अपॉन वी इक्वल टू ये 2 इस 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4 × 10⁻³ तो यहाँ से अपने पास में dV अपॉन वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं 10⁻³ 10⁻³ 4 × 10⁻³ कितना हो जाएगा अपने पास में, ये यहाँ से अपने पास में 50/100 ये 1 ये प्लस का चिन्ह, ये 50/100 1/2 2 से 2 कटेगा 2 गया, यहाँ से अपने पास में हो जाएगा 4/1000 नीचे आ जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा 1000 नीचे 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसमें प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए इसको क्या कर देंगे, प्रतिशत के लिए इधर भी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और प्रतिशत के लिए इधर भी इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। तो देखना कितना बन जाएगा, प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 बराबर कितना होगा, 2 0 से 2 0 कटेंगे, ये यहाँ पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा 0.4।
आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, 0.4 का होगा। प्रतिशत के लिए इधर भी 100 से गुणा, इधर भी 100 से गुणा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो यहाँ पॉइंट पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा 0.4। कौन से ऑप्शन में है 0.4, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इसको क्या करो आप कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 37। इसमें दिया गया है किसी तार को खींचे जाने पर इसकी लंबाई में वृद्धि के कारण आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो तार के लिए पाइजन अनुपात ज्ञात कीजिए। सही है, पाइजन अनुपात का मान क्या होगा, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की अपन बात करें तो अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, ये अपने पास में होता है चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 1 - 2 सिग्मा चेंज इन लेंथ, ये फॉर्मूला अपने पास में होता है। इस फॉर्मूले से अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखना आयतन में परिवर्तन क्या दे रखा है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि डेल्टा बी अपॉन भी कितना है, 0 है। डेल्टा बी अपॉन भी कितना है, 0 है, बराबर 1 - 2 सिग्मा क्या है, पाइजन अनुपात। पाइजन अनुपात का मान कितना है अपने पास में, ये अपने को ज्ञात करना है, ये सिग्मा अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। डेल्टा एल अपॉन एल चेंज इन लेंथ, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि कितनी है, डी एल अपॉन एल, सही है। और डी वी अपॉन वी कितना अपने पास में 0 है, अपने को सिग्मा का मान याद करना है। ये डी एल अपॉन एल इससे जाएगा 0 हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 0 बराबर 1 - 2 सिग्मा, ये बचेगा 2 सिग्मा इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा बराबर 1, तो यहाँ से सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा 1/2। आगे और सोल्व करें तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा 0.5। 0.5 इसका प्लस का हुआ, 0.5 प्लस का कौन से ऑप्शन में है, 0.5 ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और इसको सोल्व करना है। ये अपने पास में क्या होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। इसमें अपने को दिया गया है यदि किसी पदार्थ का यंग मापांक गामा उसके दृढ़ता गुणांक के मान का 3 गुना है, तो पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि ब्लैक मॉडुलस का मान ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक और आयतन गुणांक तीनों में रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन, रिलेशन अपने पास में होता है 1/9 के इक्वल टू 1/9 के प्लस 1/3 नीटा इक्वल टू होता है 1/गामा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के और दृढ़ता गुणांक एन में, ये अपने पास में होता है रिलेशन, सही है। क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो गामा है वो जो है कि दृढ़ता गुणांक का 3 गुना है, ये बराबर है 3 नीटा के। गामा बराबर दे रखा है 3 नीटा, ये क्वेश्चन में गिवन। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, देखना क्या जाएगा। ये अपने पास में हो जाएगा 1/9 के प्लस 1/3 नीटा इक्वल टू 1/गामा। गामा का वैल्यू कितना है 3 नीटा, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 3 नीटा। तो यहाँ से देखना 1/9 के इक्वल टू अपने पास में कितना होगा 1/3 नीटा, ये इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/3 नीटा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/9 के इक्वल टू 1/3 नीटा, 1/3 नीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसमें से घटेगा 0 हो जाएगा। यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा 1/के बराबर 9 इस तरफ आएगा, ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 1/के कितना हो गया 0। अपने को के चाहिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तो यहाँ से देखना अपने पास में के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर के इस तरफ आएगा 0 इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/0। के का मान कितना हो गया 1/0, 1/0 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया इन्फिनिटी। तो यहाँ से अपने पास में के का मान कितना आ गया इन्फिनिटी। जो अपने पास में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है उसका मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अनंत कौन से ऑप्शन में, यह ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 39। इसमें अपने को दिया गया है किसी दिए गए पदार्थ के लिए यंग गुणांक दृढ़ता गुणांक से 2.4 गुना है, तो पाइजन अनुपात ज्ञात करो, सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में कितना होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में यंग गुणांक गामा है, वो दृढ़ता गुणांक से 2.4 गुना है, ये बराबर है 2.4 नीटा के, सही है। ये क्वेश्चन में गिवन है, पाइजन अनुपात ज्ञात करना है। तो अपने पास में गामा बराबर क्या होता है, गामा बराबर अपने पास में होता है 2 नीटा 1 -
1 प्लस सिग्मा ये होता है 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से गामा का मान दे रखा है क्वेश्चन में, यह है 2.4 नीटा, 2.4 नीटा बराबर 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा। तो यहाँ से नीटा कटेगा, ये 2 से कटेगा 1.2 बार बराबर अपने पास में बचेगा 1 प्लस सिग्मा। यहाँ से अपने को पाइथन अनुपात सिग्मा का मान याद करना है। तो यहाँ से सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2, 1 इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा 1, तो सिग्मा बराबर होगा 1.2 माइनस 1, ये बचेगा 0.2। 0.2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने को दे रखा है समान पदार्थ के बने, यानी कि गामा का मान सेम है। समान पदार्थ से बने 4 तारों के लिए भार, ये इधर अपने पास में है भार और ये अपने पास में इधर है लंबाई, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि। भार और लंबाई में वृद्धि के बीच ग्राफ खींचा गया है। सबसे मोटे तार को किस रेखा से निरूपित किया गया है, ये रेखा अपने पास में OA, OB, ये अपने पास में OC, ये अपने पास में OD। इनमें से सबसे जो मोटा तार है उसको किस रेखा से निरूपित किया गया है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में मोटा तार कौन सा होगा, देखना यहाँ से अपने पास में सेम पदार्थ के बने हुए हैं, गामा का मान सेम है। तो अपने पास में जो गामा होगा वो अपने पास में व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/Δl की, सही है। गामा का मान लंबाई में परिवर्तन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे अपने पास में यहाँ भार अपने पास में mg, भार अपने पास में क्या होगा, mg होगा। तो अपने यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं, इस वाले पॉइंट के लिए अपने पास में डेल्टा एल का मान कहाँ पे आएगा, ये आएगा डेल्टा एल का मान यहाँ होगा अपने पास में डेल्टा एल का वैल्यू। इसी पॉइंट पे दूसरे वाले तार के लिए डेल्टा एल का वैल्यू यहाँ आएगा। इसी पॉइंट पे तीसरे वाले तार के लिए डेल्टा एल का वैल्यू ये आएगा और चौथे तार के लिए डेल्टा एल का वैल्यू अपने पास में ये आएगा, सही है। एक ही पॉइंट पर डेल्टा एल का मान अपने पास में पहले वाले तार के लिए, OD तार के लिए ये डेल्टा एल का वैल्यू अपने पास में OC तार के लिए, यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा एल अपने पास में OB तार के लिए, यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा एल अपने पास में OA तार के लिए होगा, सही है। तो जिस तार के लिए अपने पास में अपने को मोटे तार के बारे में पूछा तो यहाँ से अपने पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा गामा बराबर अपने पास में होता है, गामा बराबर अपने पास में होता है FL/A डेल्टा एल, ये होता है अपने पास में। तो यहाँ से देखना अपने पास में जो A इस तरफ जाएगा तो A समानुपाती हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा गामा A इक्वल टू FL/डेल्टा एल, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या रिजल्ट आ रहा है कि A है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/Δl की। A किसके व्युत्क्रमानुपाती है 1/Δl की, यानी कि जिस वाले तार के लिए डेल्टा एल का मान जितना कम होगा उस वाले तार का एरिया क्षेत्रफल उतना ही ज़्यादा होगा, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसके लिए त्रिज्या का मान भी ज़्यादा होगा, सही है। तो जिस वाले तार के लिए डेल्टा एल का मान जितना कम होगा उस वाले तार के लिए त्रिज्या का मान उतना ही ज़्यादा होगा और वो क्या होगा, उतना ही मोटा होगा। तो डेल्टा एल का मान कौन से तार के लिए सबसे कम है, सबसे कम है डेल्टा एल का मान ये वाला, कौन से तार के लिए, OD तार के लिए। फिर बाद में उससे ज़्यादा है OC वाले तार के लिए डेल्टा एल का वैल्यू ये है, OB तार वाले के लिए डेल्टा एल का वैल्यू ये है और OA तार वाले के लिए डेल्टा एल का वैल्यू ये है, सही है। तो डेल्टा एल का सबसे कम वैल्यू कौन से तार के लिए है, यह है OD तार के लिए। जिसके लिए डेल्टा एल का मान सबसे कम होगा उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसके लिए त्रिज्या भी ज़्यादा होगी, तो तार की मोटाई भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो क्षेत्रफल लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल का मान सबसे कम किसके लिए है, OD तार के लिए है। सबसे कम OD तार के लिए डेल्टा एल का मान है, जिसके लिए डेल्टा एल का मान कम होगा उसके लिए क्षेत्रफल अधिक होगा, त्रिज्या अधिक होगी और तार क्या होगा, मोटा होगा। तो मोटा तार कौन सा होगा इनमें से, जो OD तार है वो क्या होगा, सबसे मोटा होगा, सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट हो जाएगी, सही है। इसको आप क्या करो अपने कॉपी में नोट